हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी डायरी। सबसे पहले आप सभी को 78 इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमें याद दिलाता है उन बलिदानों की जिनके दम पर आज हम आज़ाद सांस ले रहे हैं। तो इस स्पेशल दिन पर चलिए रिवाइज करते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और हिस्ट्री बेस्ड एमसीक्यू जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट एमसीक्यू लिखा है यहाँ पे वर्ल्ड लायन डे से रिलेटेड ओरिजिन और पर्पस। ये टॉपिक न्यूज़ में था तो यहाँ पे उस एमसीक्यू डाला है मैंने। क्वेश्चन नंबर मतलब कमेंट फर्स्ट सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा है, इट इज़ ऑब्जर्व डेट एवरी ईयर ऑन अगस्त 10 टू रेज अवेयरनेस अबाउट लायन कंजर्वेशन। तो 10 अगस्त लायन कंजर्वेशन डे के बारे में अवेयरनेस बताता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 10 अगस्त लायन डे वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है कि नहीं। तो ये सही स्टेटमेंट है, लायन डे मनाया जाता है इस दिन। सेकंड स्टेटमेंट, फाउंडेड इन 2013 बाय डेरेक एंड बेवर्ली जॉबर्ट। तो ये 2013 में ये जो कंजर्वेशनिस्ट के नाम दिए हैं इन्होंने ही फाउंड किया था। तीसरा, लिंक टू द बिग कैट इनिशिएटिव। क्या ये बिग कैट इनिशिएटिव से लिंक है? इसका एम था कि जो डिक्लाइन हो रही है, घट रही है बिग कैट पॉपुलेशन की आबादी, उसको एक तरह से रिड्यूस करना। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर 1 2 3 होगा। तो 10 अगस्त को ही 2013 में डेरेक और बेवर्ली जोबर्ट ने बिग कैट इनिशिएटिव से इसका लिंक हुआ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गई। ये स्टेटिक और करंट दोनों का मिक्स सवाल है जो यूपीएससी का फेवरेट है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। डेरेक बेवर्ली जोबर्ट नेशनल जोग्राफिक से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, प्रोजेक्ट लायन। क्वेश्चन, लॉन्च इन 2020 एंड फंडेड विद, ये अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया है, अ 10 ईयर प्रोग्राम कवरिंग गिर नेशनल पार्क। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, गलत हो सकता है। सेकंड को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तीसरे को पढ़े बगैर तो ये सेकंड स्टेटमेंट हट जाएगा और सेकंड ऑप्शन हट जाएगा और थर्ड ऑप्शन भी हट जाएगा जिसमें सेकंड स्टेटमेंट है। लास्ट वाला भी हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा 1 एंड 3। तो बिना पढ़े हम आंसर तक आ गए। ये 2020 में इसी बजट के साथ लॉन्च हुआ था। ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क नहीं करता कवर, ये वाइडर है और ये बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अदर पोटेंशियल हैबिटाट्स को भी कवर करता है। इसमें हैबिटाट एक्सपांशन इंक्लूडेड है, वेट केयर है और लोकल कम्युनिटी इंगेजमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, द सडन रेड कलर ऑफ द सी ऑफ गैलिली इन इसराइल अगस्त 2025 वॉज कॉल्ड बाय। सी ऑफ गैलिली इसराइल की फ्रेश वाटर लेक है और ये इसमें पूछा गया है कि उसका कलर रेड क्यों हो गया। यहाँ पे बोला है केमिकल पोल्यूशन से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, ब्लूम ऑफ ग्री एल्गी एल्गी बोट्रियोकोकस नाम की एल्गी, उसकी वजह से नेचुरल रेड पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। मोस्टली जो जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एल्गी में होती हैं। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट इसका ज़्यादा सही आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट, ऑयल स्पिल दिया है कंटेमिनेटिंग द सरफेस वाटर, नहीं उससे तो रेड नहीं होगा, उससे तो अलग तार जैसा कुछ बन जाता है। फिर डी है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज अल्टरिंग वाटर केमिस्ट्री, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। इसका स्टेटमेंट बी होगा आंसर, ब्लूम ऑफ ग्री अलगी जो यहाँ पे नाम दिया है ये नेचुरल रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ये जो है कैरोटोनॉइड पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करके सर्टेन पार्ट्स ऑफ लेक में एक्यूमुलेट करती है जिससे रेड ह्यू प्रोड्यूस होते हैं। ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया था कि वाटर रिमेन सेफ है, मतलब ये टॉक्सिक नहीं है, ह्यूमन के लिए भी नहीं है ना एक्वेटिक लाइफ के लिए है। ये फिनोमिना नेचुरल है ना कि पॉल्यूशन और इन्वेजिव स्पीशीज़ का रिजल्ट है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है, देख सकते हैं। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सी ऑफ गैलीली। अभी मैंने आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर लेके, तो सॉल्ट वाटर वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। आगे दिया है बी, इट इज़ द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन द इज़राइल लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। हाँ, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फिर सी दिया, इट इज़ लोकेटेड इन साउथर्न इसराइल, ये नॉर्थर्न इसराइल में है ना कि साउथर्न इसराइल में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। तो डी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया बी।
It is the lowest freshwater lake on the earth. Israel largest freshwater lake. सी ऑफ गैलिली को हम लेक ऑफ किन्नरेट और लेक ऑफ टिब्राइस भी बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर लेक है जो नॉर्थन इसराइल में लोकेटेड है, ना कि साउथर्न में, जैसे वो ट्रिक करके स्टेटमेंट बनाया गया है। इसे जॉर्डन रिवर फीड करती है, तो ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में है। अंडरग्राउंड स्प्रिंग सपोर्ट करती है, मतलब उसका जो सोर्स है वो जॉर्डन रिवर से है। हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 द ग्रीन अलगी बोट्रोकोकस करके ये जो अलगी अभी हमने पढ़ी रिस्पॉन्सिबल थी रेड कलरेशन के लिए सी ऑफ गैलिली की। इसका साइंटिफिक इंटरेस्ट है बिकॉज ये डेंजरस टॉक्सिन है, ये स्टेटमेंट में दिया है। थ्रेटनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अभी पढ़ा नहीं है ये टॉक्सिक, तो ये गलत हो जाएगा। इट कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इज कंसिडर्ड अ पोटेंशियल बायोरिसोर्स, हो सकता है ये। इट इज़ अ न्यू इन्वेजिव स्पीशीज दैट थ्रेटनिंग द बायोडाइवर्सिटी इन जॉर्डन रिफ्ट वैली। इन्वेजिव स्पीशीज नहीं है ये। इट कैन प्यूरिफाई वाटर बाय रिमूविंग हैवी मेटल्स एंड पॉल्यूटेंट, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। हाँ, ये बायोफ्यूल का सोर्स हो सकती है, बी इसका आंसर है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, और हाइड्रोकार्बन बायोफ्यूल के जनरेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के जनरेशन में यूजफुल है। ना ये टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, ना ये बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है। ये नेचुरल पिगमेंट है, सनलाइट में टेम्परेरी रेडनेस प्रोड्यूस करता है लेक वाटर में। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। विथ रेफरेंस टू भारत फोरकास्ट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तीनों स्टेटमेंट आपको मालूम है तो ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ऐसे क्वेश्चन में तो आप इसे स्किप कर सकते हो। वैसे तो जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आते हैं वो मोस्टली गलत होते हैं, जिसमें डेटा या डेट शो होती है, तो वो ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि 6 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन पे ऑपरेट करती है, वो भी ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल डायनामिकल ग्रिड के साथ, टीसीयू, ये सही है। इट हैज़ रिड्यूस द फोरकास्ट रन टाइम फ्रॉम 12 आवर्स टू 3 से 6 आवर विद द हेल्प ऑफ न्यू सुपर कंप्यूटर आर्का और अरुणिका, ये भी सही है। इट हैज़ शोन इम्प्रूवमेंट इन अबाउट 30% एक्यूरेसी, इसमें बड़ी एक्सट्रीम रेनफॉल का प्रिडिक्शन करने में ओवर द प्रीवियस ऑपरेशनल मॉडल, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत एफएस हाई रेजोल्यूशन पे ही रन करता है, 6 किलोमीटर इसकी स्पेसिंग है, 9 से 14 किलोमीटर फाइनर है ये टिपिकल ग्लोबल मॉडल से। और आर्का से इसे एनर्जी मतलब इसे पावर किया गया है, जो कि आईआईटीएम पुणे और अरुणिका, ये दूसरे इंस्टीट्यूशन, ये दोनों इंस्टीट्यूशन अलग अलग इंस्टीट्यूशन के सुपर कंप्यूटर से जिससे इसे पावर दी जा रही है, जिससे इसका रन टाइम 36 आवर रिड्यूस हो गया है। स्टेटमेंट थर्ड वाला, इसकी एक्यूरेसी 30% बढ़ गई है GFS T1534 जो पुराना मॉडल था उसके कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम द ऑपरेशनल यूज ऑफ भारत एफएस। भारत एफएस का यहाँ पे दिया है, ये एडिटिंग एरर है, 1.1 कुछ भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए ही यूज़ होता है, अभी वेदर इवेंट से रिलेटेड है, तो एविएशन में वेदर इवेंट रिलेटेड प्रिडिक्शन चाहिए रहता है, क्रॉप प्लानिंग में भी चाहिए रहता है, ओशन रूट में भी चाहिए रहता है, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, तो डायरेक्टली रिलेट करती हैं वेदर से। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। भारत एफएस हाई रिजोल्यूशन लोकल स्किल वेदर प्रिडिक्शन के लिए, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, वार्निंग इशू करने में साइक्लोन फ्लड्स के लिए। एविएशन डिफेंस में से रूट सेफ्टी ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर पंचायत लेवल फोरकास्ट हेल्प करता है फार्मर को विद द सोइंग इरीगेशन हार्वेस्टिंग। शिपिंग वाटरवेज सेफ फॉर ओशन रूट के लिए यूज़ होता है। फिर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पॉवर्टी और हंगर के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी इसने रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया 21st सेंचुरी में। कौन सा स्टेटमेंट इसके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड करेक्ट है? यहाँ पे जीडीपी से रिलेटेड डेटा दिया गया है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में। 2003 से 2015 के बीच में कालाहांडी का जो जीडीपी है वो 16% से ग्रो करा है, जो कि डबल है उड़ीसा के स्टेट एवरेज 6 से 8%। ये स्टेटमेंट सही है। वेदांता एल्यूमिना, ये अपन होल्ड पे भी रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता
कभी होल्ड पे रखते हैं। मुझे मतलब जैसे कि अगर किसी को नहीं मालूम कि इसका क्या है तो इसे अपन होल्ड पे रख देते हैं अभी। सेकेंड है वेदांता एल्यूमिना रिफाइनरी लंजीगढ़ प्ले अ क्रिटिकल रोल एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। ये अगर आपको मालूम है कि वेदांता एल्यूमिना रिफाइनरी इसी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप इसे सही टिक कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि वेदांता वहाँ पे नहीं है। और फिर तीसरा है क्या, अंडर नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें कालाहांडी को रैंक फर्स्ट मिली है एडीपी का जो रैंकिंग होती है उसमें, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में और सेकंड एजुकेशन में। फिर फोर्थ बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू टू डिपेंड प्रीडोमिनेटली ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विथ नेग्लिजिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऊपर बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री से इसका डेवलपमेंट हुआ है, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि नेग्लिजिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नेगेटिव वाली टून को हम एलिमिनेट कर देंगे, फोर्थ वाले स्टेटमेंट को हटा दिया, ये भी हट गया, बी वाला स्टेटमेंट, सी वाला स्टेटमेंट, डी वाला स्टेटमेंट हट गया, सीधे डायरेक्ट आंसर पे आ गए हम ए। तो ये हमें डायरेक्ट आंसर पे आ गए। अगर आपको फर्स्ट सेकंड नहीं पता फर्स्ट वाला तो भी आप है ना फोर्थ और सेकंड के कॉन्ट्रडिक्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी न्यूज़ में था। क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज लॉन्च ऑन 8 अगस्त 1942। ये भी बेसिक है कि 8 अगस्त 1942 को ही, ये आपको डेट याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिल्म्स में आ चुका है। इसे गांधी जी की लीडरशिप में लॉन्च किया था और इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल की बात करता था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये मूवमेंट ट्रिगर हुआ था सक्सेस से नहीं, ये फेलियर की वजह से ट्रिगर हुआ था। तो ये सिर्फ एक वर्ड से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये हट गया सेकंड स्टेटमेंट। इससे मैंने एलिमिनेट कर दिया ए वाला क्योंकि उसमें सेकंड ऑप्शन है, ये वाला होल्ड पे रखते हैं, ये भी चला गया, सी वाला स्टेटमेंट, डी वाला भी चला गया, सेकंड आंसर। ना मैंने थर्ड पढ़ा, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, ना फोर्थ पढ़ा, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं फिल्म्स के पेपर में। दूसरे ऑप्शन में क्योंकि टाइम बहुत जल्दी चला जाता है एमसीक्यू सॉल्व करने में, अगर आप एक ही क्वेश्चन पे टिक कर सॉल्व करते रहोगे तो बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, रीड करने का पीस माइंड से टाइम भी नहीं मिलेगा। हम ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। फिर फोर्थ है द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मास अरेस्ट, सेंसरशिप एंड वायलेंट क्रैकडाउन बट फेल टू क्रश द स्प्रिट। सही है, ब्रिटिश फेल हो गए थे। फिर है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि 8 अगस्त को ही हुआ था लॉन्च, फेलियर की वजह से हुआ था, जो लिमिटेड डोमिनियन स्टेटस देता था, जो इंडियन लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे, इनएडिक्वेट था। डू डाई का नारा दिया गया था इसमें और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ था, अंडरग्राउंड मूवमेंट हुआ था और ये सस्टेन रहा था, इसे ब्रिटिश रिप्रेस नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या कॉजेज हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन प्रपोजल फॉर इंडिया सेल्फ गवर्नेंस। सही, फेलियर की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और मतलब इसका कॉज था, वन ऑफ द कॉजेज था। इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से फ्रॉम द वार टाइम, जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उसमें इन्होंने दर्जनों से अनाज भर के और टेक्सटाइल सब चीज़ें भर के ये ले गए थे सोल्जर्स के लिए और यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी उससे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करते थे फिर इसी ब्रिटिशर, तो उसकी वजह से हाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी, तो उस वजह से भी क्विट इंडिया मूवमेंट का एक कॉज था ये भी। तीसरा है सपोर्ट फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट, ये गलत है, इंडियन प्रिंसली स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया था इसे। फोर्थ है वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकनिंग अमॉन्ग यूथ एंड वुमेन इन इंडिया, ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो हम इससे भी डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं, बी सी डी एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट ए आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, प्रिंसली स्टेट नहीं थे उसके सपोर्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड ये है, द मूवमेंट लीड टू वाइड स्प्रेड स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट। हाँ स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुआ था, इससे कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद भी अंडरग्राउंड लीडर रेजिस्टेंस नेटवर्क जो लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता भी थी इसमें। द मूवमेंट रिजल्टेड इन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1942, ये गलत है, तो बच्चे बच्चे को पता होगा, 1942 में नहीं 1947 में मिली है।
आज उसी को ही तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। सी डी ऑप्शन हट जाएगा, बी इसका आंसर है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। जय हिंद दोस्तों।